हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जाफ़र खान और आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आज की जो दुनिया है, आज की जो सोसाइटी है, वो मेनली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, स्कूल, होम्स, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। और इट इज़ वेरी कन्वीनियंट और कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट और कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एंड वी कैन कंट्रोल इट। हम जिस तरह चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कम पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किससे बनी हुई होती, किसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो किससे बना होता है, और सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किससे बनी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसको हम बोलते हैं, जब करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में तो हम बोलते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट कैसे फ्लो होता है सर्किट में, आज हम ये जानेंगे क्या होता है करंट। और उन फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे जो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। जो सर्किट में करंट को रेगुलेट करते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। एज आई टोल्ड यू कि करंट कब हम कहते हैं कि किसी सर्किट में करंट, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बल्ब जल रहा है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। कूलर, एसी, फ्रिज चल रहा है तो हम बोलते हैं कि एसी है। बल्ब से लाइट निकल रही तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट में क्या हो रहा है, लाइट जो हमारे घर में आ रही है, वहाँ जो बोर्ड से लाइट हमारी फ्रिज में जा रही है या बल्ब में जा रही है, वो एक सर्किट के थ्रू जुड़ी हुई है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि सर्किट में लाइट क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट क्या होता है, करंट कैसे क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, ये हम इसको पहले देखते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। Amount of charges flowing through any cross section area of the conductor in unit time is called electric current. चार्जेस क्या होते हैं, अभी आपको चार्ज भी नहीं पता होता है। चार्ज क्या होता है, आपने ज़रूर सुना होगा कि कोई भी एटम जो होता है ना, कोई अगर एटम है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बता दूं, जानना थोड़ा अगर आप जान जाए तो बेहतर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं इन्हीं, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये इमोबाइल होता है, यानी ये मूव नहीं कर सकता, ये अपनी जगह पर रुका हुआ होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कर सकता है, कंडक्टर के अंदर कहीं भी मोशन कर सकता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कंडक्टर में एक्चुअली करंट फ्लो होती है। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से करंट फ्लो होती है, राइट। तो नाउ अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितने चार्ज, अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये कंडक्टर है कोई, इसको हम बोलेंगे, जो एरिया होता है ना कंडक्टर को, आप देखोगे तो उसके मेटलिक कंडक्टर को, तो उसके साइड में ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है ना, सर्कुलर टाइप का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो इस एरिया से जितने चार्ज, मान लिए कि अगर यहाँ से कितने चार्ज इस एरिया से फ्लो होंगे, उसको हम अमाउंट ऑफ चार्जेस, है ना, जितने चार्ज, मान लो अगर 2 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस एरिया को पार कर रहे हैं, इससे फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर। ठीक है ना। तो अमाउंट, व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया of the conductor in unit time
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी एरिया से जितने चार्ज फ्लो हो रहे होंगे यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में 10 चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हम बोलेंगे करंट कितना है, 10 एम्पियर। ठीक है ना। लाइक वाइज समझाने के लिए है, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ अमाउंट ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो आपको बताएगा, क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अगर क्यू चार्जेस फ्लो होते हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, हमने मान लिया कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम में, तो करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है ना। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी डिफिनीशन को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पर टाइम की बात आ गई उसको हम बोलते हैं रेट। ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है। तो अब SI यूनिट क्या है करंट की, ये जो करंट है, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी कोई यूनिट होती है, तो करंट की भी यूनिट क्या, जैसे कि मास होता है ना, मास आप चीज़ें लेते हो बाजार से उसकी, या वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है ना। न्यूटन। मास को आप किलोग्राम में लाते हो, लेंथ को आप सेंटीमीटर मीटर में मेज़र करते हो, ये सब यूनिट्स हैं। तो इन द सेम वे करंट को हम किस में मेज़र करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है ना। एम्पियर क्या होता है, देखिए चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। कूलाम देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में ऐसे सिंबल से लिख देते हैं C से। सो कूलाम पर सेकेंड विल बी यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं। वो क्या हैं कि कंडक्टर में जो है वो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन कन्वेंशनली, मतलब पहले ऐसा माना जाता था जब करंट की इजाद हुई थी या करंट जब डिस्कवर हुआ था, उस समय ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता होगा, किसी सर्किट में क्या होता होगा, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता होगा, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट माना जाता था। यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उस डायरेक्शन में हम करंट को लेते हैं, पहले ज़माने में लेते थे। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है, जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी जो न्यूक्लियस होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो बात ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अब जब ये पता चल गया है तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट लिया जाता है। वैसे भी ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। ठीक है ना। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है, क्योंकि पहले से हम ये मान रहे थे, तो वही आज भी मान रहे हैं। राइट। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, जो मैंने आपको बताया था। SI यूनिट, चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलॉम है, और ये इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। मतलब ये क्या बोल रहा है, मतलब कि कितने चार्ज मिल करके 1 कूलाम बनाएंगे, कितने चार्ज मिल करके 1 कूलाम बनाएंगे, 6 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 कूलाम। एन इलेक्ट्रॉन पजेज ए निगेटिव चार्ज ऑफ 6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन को देखिए ऐसे लिखते हैं, ई से माइनस, ये सिंबल है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम। याद रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है ना। और यहां से ये आ जाता है आपका कि अगर हमें ये निकालना है कि एक कूलाम में कितने चार्ज होंगे तो वो इतना आ जाता है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली याद कर लो, निकालना मैं बाद में बता दूंगा तो अभी शायद ना हो, लेकिन ये आप डायरेक्टली याद कर लो। हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, ये चीज़ नहीं होगी कैसे निकालना है, क्योंकि उसके लिए हमें क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा कि यानी जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। तो वो हम बाद में बताएंगे, बाद में बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद 1 एम्पियर क्या होता है? सो आपने देखा था एम्पियर ना, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या है? तो 1 एम्पियर हम बोलते हैं कि अगर एक कूलाम चार्ज, ठीक है ना, एक कूलाम ऑफ चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करता है तो जो करंट होगी उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। ये कहाँ से आ गया? ये सीधा फार्मूले से आया है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो इफ अगर Q 1 कूलाम होगा और T 1 सेकेंड होगा, तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/1 इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। और इसी को आप क्या बोलते हो? एम्पियर बोलते हो। यानी करंट क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब होगी? जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड तक अगर पास होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर, राइट। तो इसी तरह से हमको ये पता चल गया। तो 1 एम्पियर इज द करंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। स्मॉलर यूनिट जो है वो करंट की है, उनको हम बोलते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। करंट की जो जो 1 एम्पियर है, इट इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। उससे स्मॉलर यूनिट भी होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर, स्मॉल एम ए। एम का मतलब हो गया मिली। तो मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये होता है आपका मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए, जो समरी आज की दे देता हूँ कि जो करंट होता है वो क्या होता है? अमाउंट। जैसे कि करंट को अगर आप रिजेंबलेंस देना चाहोगे आज की डे टू डे लाइफ में, तो आप यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द एयर करंट, वाटर करंट। पानी फ्लो करता है तो वाटर करंट हो गया, एयर भी फ्लो करती है तो वो उसकी वजह से होती है एयर करंट। तो इसी तरह से जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वेरी सिंपल। और क्रॉस सेक्शन, अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में पास करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट। तो करंट किसके बराबर हो जाएगी? क्यू बाई टी। और यूनिट जो होती है वो करंट की होती है कूलाम पर सेकेंड, या उसको हम बोलते हैं एम्पियर भी बोलते हैं। और दूसरी बात याद रखने वाली है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन लिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लिया जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, क्योंकि जिस समय करंट की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई 1930 के आसपास। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो कूलाम होती है, और एक कूलाम में कितना चार्ज होता है? 6 × 10⁻18, 6 × 10⁻18, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है 6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। और 1 एम्पियर क्या होती है? 1 एम्पियर करंट होती है अगर एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में पास करता है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो बच्चों
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, और अगर टाइम रहा तो हम ये भी बताएंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। थैंक यू।